हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो फाओ है उसका प्रोग्राम एंड अचीवमेंट। तो पिछले वीडियो में हमने फाओ का कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज प्रोग्राम क्या क्या किया है अब तक फाओ ने एंड क्या क्या अचीव किया है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फूड रिलेटेड क्या क्या काम हुआ है, एक है कोडेक्स एलिमेंटरीज, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वर्ल्ड फूड समिट, टेलीफूड, फाओ गुडविल एम्बेसडर, ये सब फाओ ने बनाया है। राइट टू फूड गाइडलाइंस, फाओ एंड ईयू पार्टनरशिप, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये सब है फूड रिलेटेड। एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPPC, प्लांट ट्रेटी एक बनाया है। अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसबाउंडरी पेस्ट एंड डिजीजेस, ये एक है। ग्लोबल पार्टनरशिप इनिशिएटिव फॉर प्लांट ब्रीडिंग कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये भी एक है। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फूड पहले देखते हैं। कोडेक्स एलिमेंटरीज ये क्या है? फाओ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हु है created the Codex Alimentarius Commission in 1961 to develop food standard. किस लिए ये बनाया गया है? To develop food standard guideline and text such as codes of practices under the joint FAO and WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। तो ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर बनाया है। ये कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन जो 1961 में है एंड मेनली किस लिए है? फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइन इसको डेवलप करने के लिए ही ये जो प्रोग्राम है ये बनाया गया है। प्रोग्राम का मेन एम आर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ। इंपॉर्टेंट एम क्या क्या है? प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ, इंश्योरिंग फेयर ट्रेड, ठीक है, इंश्योरिंग फेयर ट्रेड एंड प्रोमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल फूड स्टैंडर्ड वर्क अंडरटेकन बाय इंटरगवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सब फूड स्टैंडर्ड वर्क है उसको कोऑर्डिनेट करना इंटर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बीच में एंड इसको प्रोमोट करना, ये एक काम है इसका। तो कोडेक्स एलिमेंटरीज क्या है? मेनली फाओ एंड हु इसका ज्वाइंट प्रोग्राम है। इसका ज्वाइंट प्रोग्राम है। 1961 में ये कमीशन बनाया गया है मेनली फॉर फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइन, इसको डेवलप करने के लिए ही ये बनाया गया है। इसका मेन एम है प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ एंड इंश्योरिंग फेयर ट्रेड एंड प्रोमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड between intergovernmental and non-governmental organization. Next क्या है? World Food Summit in 1996. FAO organized the World Food Summit attended by 2 heads or deputy heads and state and government. तो FAO organize किया है World Food Summit 1996 में, जिसके अंदर क्या कौन कौन है? 2 हेड्स और डेप्यूटी हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, सभी स्टेट का है यहाँ पे। द समिट कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ द रोम डिक्लेरेशन, ठीक है। स्टैब्लिश द गोल ऑफ हैविंग द नंबर ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर, मेनली जो सब पीपल सफर फ्रॉम हंगर 2015 में, इसके लिए ही ये बनाया गया था। मेनली ये है इसका मेन गोल। 1200 civil society organization from 80 countries participated in a NGO forum. तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन जो 80 कंट्रीज से आए थे एंड इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो वर्ल्ड फूड समिट ये किसने बनाया था? फाओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मेन काम क्या है? द गोल इज हैविंग द नंबर ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर, ये एक मेन इंपॉर्टेंट काम है जो ये करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक टेलीफूड करके एक बनाया है 1997 में। फाओ लॉन्च टेलीफूड अ कैंपेन, ये कैंपेन है मेन ऑफ कंसर्ट स्पोर्टिंग इवेंट एंड अदर एक्टिविटीज टू हार्नेस द पावर ऑफ मीडिया, सेलिब्रिटीज, कंसर्न सिटीजन टू हेल्प फाइट हंगर। तो हंगर के साथ फाइट करने के लिए ही, उसको हेल्प करने के लिए ही एक कैंपेन बनाया गया था जो जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट, स्पोर्ट्स वगैरह, कॉन्सर्ट ये सब हुआ था एंड जो सेलिब्रिटीज वगैरह इन सबको लाके एक एक्टिविटी टाइप ऑफ यहाँ पे बनाया गया था एंड जो हेल्प करे, जो फाइट करने के लिए हंगर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
FAO Goodwill Ambassador initiated in 1999 created to increase public awareness। ये मेनली बनाया गया था पब्लिक अवेयरनेस के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, एंड disseminates information about issue to food security and hunger in the world। एंड वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी बनाने के लिए एंड हंगर से फाइट करने के लिए ही पब्लिक को अवेयर करने के लिए मेनली ये बनाया गया था। जो फाओ गुडविल एम्बेसडर है वो। Right to food guidelines in 2004 the right to food guidelines were adopted which offer guidance to state। तो ये स्टेट को गाइड करता है how to implement their obligation on the right to food। वो कैसे काम करे right to food, इसको implement करने के लिए स्टेट कैसे काम करे, तो उसको गाइड करने के लिए ये right to food guidelines बनाया गया था। FAO and EU partnership in May 2009 FAO and European Union signed an initial aid package worth 125 million to support small farmer। जो स्मॉल फार्मर है उसको सपोर्ट करने के लिए जो मेनली जो राइजिंग फूड प्राइस है उसके साथ फाइट कर रहे हैं, जो कंट्री में फूड प्राइस जो बढ़ रहे हैं उससे स्मॉल फार्मर को सपोर्ट करने के लिए 125 मिलियन वर्थ का एक पैकेज बनाया गया था, जिसके अंदर फाओ एंड EU जो यूरोपियन यूनियन है उसने मिलके एक ट्रीटी साइन किया था। यहाँ पे वो कब हुआ था? 2009 में। नेक्स्ट क्या है? फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। द स्पेशल प्रोग्राम फॉर फूड सिक्योरिटी इज फाओ's फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर रीचिंग द गोल ऑफ हैविंग द नंबर ऑफ हंग्री और हंगर इन द वर्ल्ड बाय 2015। तो ये भी एक हंगर रिलेटेड ही प्रोग्राम है। करंटली 102 कंट्रीज आर एंगेज्ड इन दिस प्रोग्राम। करंटली इतने सारे कंट्रीज इस प्रोग्राम में खुद को एंगेज किया है। ये भी हंगर रिलेटेड एक जो प्रोग्राम है ये। तो ये सब गया फूड रिलेटेड प्रोग्राम। तो फूड रिलेटेड प्रोग्राम के अंदर मेनली क्या क्या है? एक है कोडेक्स एलिमेंटरीज, ये फाओ एंड हु दोनों ने मिलके बनाया है, एक जॉइंट प्रोग्राम है ये। वर्ल्ड फूड समिट, ये भी हंगर रिलेटेड है, बनाया गया था जो हंगर से फाइट करने के लिए। टेलीफूड, ये भी एक कैंपेन बनाया गया था हंगर के साथ फाइट करने के लिए। फाओ गुडविल एम्बेसडर, ये बनाया गया था पब्लिक को अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? राइट टू फूड गाइडलाइन, स्टेट को गाइड करने के लिए राइट टू फूड के बारे में ये बनाया गया था। एंड फाओ एंड EU पार्टनरशिप स्मॉल फार्मर को हेल्प करने के लिए। ये सब क्या? फूड रिलेटेड। और एक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भी बनाया गया था जो हंगर रिलेटेड है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे चीज फाओ के प्रोग्राम के अंदर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। एक है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन जो IPPC है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फाओ क्रिएटेड द इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन और IPPC in 1952। दिस इंटरनेशनल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू प्रिवेंट द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड प्लांट डिजीज। तो इंटरनेशनली प्लांट के अंदर जो डिजीज वगैरह स्प्रेड हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया गया था ये ट्रेटी। बोथ कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट, जो कल्टिवेटेड प्लांट है जो हम कल्टिवेट कर रहे हैं फील्ड में, और जो वाइल्ड प्लांट है जो जंगल में है, जो फॉरेस्ट में है, जो सब प्लांट, तो सभी के लिए एक साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रेटी यहाँ पे बनाया गया था। जैसे ये सब प्लांट पेस्ट एंड डिजीजेस इन सब के द्वारा ज्यादा अफेक्टेड ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मेनली बनाया गया था। तो ये एक इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था 1952 में। नेक्स्ट क्या है? प्लांट ट्रेटी और एक बनाया गया था। फाओ इज डिपोजिटरी ऑफ द इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन ट्रेटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ट्रेटी और ITP-GRFA, entered into force on 29th June 2004। तो 2004 से ये काम करना स्टार्ट किया है। तो ये एक ट्रेटी है ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके ऊपर ये ट्रेटी बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है? एलियंस अगेंस्ट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो फाओ ने किया है। AAHM, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट में कैसे हम फाइट कर पाए उसके ऊपर है ये। द एलियंस अगेंस्ट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन एम, इसका एम क्या है? इज टू एड्रेस हाउ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मोर इफेक्टिव इन एडवोकेटिंग एंड कैरिंग आउट एक्शन टू एड्रेस हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। तो कैसे जो सारे कंट्रीज है वर्ल्ड में एंड जो सब ऑर्गेनाइजेशन है कैसे के साथ फाइट कर पाए, जो हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन है कैसे इफेक्टिव वे में काम कर पाए, क्या क्या एक्शन उसको लेना चाहिए इसके लिए, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये है इसका मेन एम।
AAHM क्रिएट ग्लोबल कनेक्शन, तो ये ग्लोबल कनेक्शन क्रिएट किया है बिटवीन लोकल, रीजनल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सभी वर्ल्ड में पूरा जो लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो सब ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, सबके साथ ये एक ग्लोबली कनेक्शन किया है दैट शेयर। तो ये क्या करता है, मेनली शेयर करता है गोल ऑफ फाइटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो क्या क्या गोल आप ले सकते हो फाइट करने के लिए हंगर के साथ, माल न्यूट्रिशन के साथ, वो है मेन काम इसका। अलायंसेस वाज इनिशियली क्रिएटेड इन 2002 एज द इंटरनेशनल अलायंसेस अगेंस्ट हंगर। तो ये फर्स्ट बनाया गया था एज इंटरनेशनल अलायंस अगेंस्ट हंगर, IAAH, जो 2002 में था। बाद में ये अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इस नाम से ये हुआ है। द मिशन ऑफ द अलायंस, इसका मेन मिशन क्या है, originate from the first and 8th UN Millennium Development Goal and reducing the number of people that suffer from hunger and malnutrition। जो गोल है यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसको यहाँ पे लाना इसका मेन जो मिशन है ये। एंड रिड्यूस करना, क्या जो सब पीपल सफर कर रहे हैं हंगर एंड malnutrition से, वो नंबर रिड्यूस करना, मतलब हेल्प करना, ये एक मेन मिशन है इसका। AAHM कनेक्ट टॉप डाउन एंड बॉटम ऑफ एंटी हंगर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो मेनली ये सब जो सब काम करता है वो है एंटी हंगर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब हंगर के साथ फाइट करने के लिए एंटी हंगर जो सब इनिशिएटिव होता है वो। लिंकिंग गवर्नमेंट, यूएन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस टुगेदर। तो इनमें क्या क्या है, कौन कौन है, गवर्नमेंट है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, सब कुछ एक साथ मिलके इफेक्टिवली, यूनिटली ये काम करता है एंटी हंगर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसका जो मेन काम है अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, मेन एम है फाइट करना हंगर के साथ एंड मेल न्यूट्रिशन के साथ, ग्लोबल कनेक्शन बनाना लोकली, रीजनली, नेशनली एंड इंटरनेशनली, ठीक है। एंड मेन शेयर करना गोल ऑफ फाइट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इसका मिशन मेनली क्या है, रिड्यूस करना जो नंबर ऑफ पीपल जो सफर कर रहे हैं हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन से। एंड एंटी हंगर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना, सबके साथ एक साथ मिलके इफेक्टिवली काम करना, ये है मेन काम। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये बनाया गया था ड्यूरिंग द 1990s। FAO took a leading role in the promotion of integrated pest management for rice production in Asia। ये मेनली राइस प्रोडक्शन रिलेटेड एक मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट एक जो प्रोग्राम है बनाया गया था। 100,000 फार्मर वर ट्रेन्ड यूजिंग एन अप्रोच नोन एज द फार्मर फील्ड स्कूल। FFS करके एक फार्मर फील्ड स्कूल है जहां से बहुत सारे फार्मर को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया था, उसको बताया गया था कैसे प्रोडक्शन करनी है एंड कैसे पेस्ट को जो है मैनेज करना है यहाँ पे। तो इसके लिए ये स्कूल बनाया गया था। द फंड फॉर FFS कम फ्रॉम बायलैटरल ट्रस्ट फंड। तो ये जो स्कूल है इसके लिए फंड कहां से आता था, बायलैटरल ट्रस्ट फंड विथ ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, इन सब ने मिलकर जो ट्रस्ट फंड बनाया था, उसके साथ ये सब जो कंट्री है सब मिलके यहाँ पे फंड डोनेट करते थे। एंड उसके ऊपर बेस करके ये फार्मर फील्ड स्कूल चलता था एंड बहुत सारे फार्मर को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया था कैसे पेस्ट को मैनेज करना है। ट्रांसबाउंडरी पेस्ट एंड डिजीजेस, FAO स्टैब्लिश एन इमरजेंसी प्रिवेंशन, ये एक इमरजेंसी प्रिवेंशन है फॉर ट्रांसबाउंडरी एनिमल एंड प्लांट पेस्ट एंड डिजीजेस इन 1994। ट्रांसबाउंडरी जो सब एनिमल है, प्लांट पेस्ट, उनका जो सब डिजीजेस है उसको कंट्रोल करने के लिए एक इमरजेंसी प्रिवेंशन प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया था। फोकसिंग, इसका फोकस क्या था, मेन कंट्रोल ऑफ डिजीज लाइक रेंडर पेस्ट, फूड एंड माउथ डिजीज, एवियन फ्लू बाय हेल्पिंग गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट देयर रिस्पॉन्स। तो ये सब कंट्रोल करना था इसका मेन फोकस। कौन कौन सा डिजीज है इसके अंदर, रेंडर पेस्ट है, फूड एंड माउथ डिजीज, ये एक इंपॉर्टेंट है, एवियन फ्लू ये एक इंपॉर्टेंट है। वन की एलिमेंट इज द ग्लोबल रिंडरपेस्ट इरेडिक्शन प्रोग्राम which has advanced to a stage where large tract of Asia and Africa have now been free to the cattle disease। and इसके बाद में क्या हुआ है, बहुत एक बड़ा एरिया लेके एशिया एंड अफ्रीका का जो फ्री हो गया है कैटल डिजीज, जहां पे नहीं है रिंडर पेस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम तक ये सब डिजीज यहाँ पे नहीं हुआ है इस प्रोग्राम के बाद से। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप इनिशिएटिव फॉर प्लांट ब्रीडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लांट ब्रीडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड एक प्रोग्राम है। इस ग्लोबल पार्टनरशिप है डेटेड टू इंक्रीजिंग प्लांट ब्रीडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, प्लांट ब्रीडिंग कैपेसिटी उसको
बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये है मेन काम इसका। तो मिशन इसका क्या है? इज टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज को मेनली उसका कैपेसिटी एनहेंस करना, बढ़ाना, टू इम्प्रूव क्रॉप फॉर फूड सिक्योरिटी, क्रॉप को इंप्रूव करना, फूड सिक्योरिटीज को इंप्रूव करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको बढ़ाना, बेटर प्लांट ब्रीडिंग एंड डिलीवरी सिस्टम, प्लांट का जो ब्रीड है और भी बहुत मतलब बेटर प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पे लाना, डिलीवरी सिस्टम उसको भी इंप्रूव करना, ये है मेन मिशन इसका। तो मेनली प्लांट ब्रीडिंग कैपेसिटी इसको बढ़ाना ही मेन काम है जो डेवलपिंग कंट्रीज में है। डेवलपिंग कंट्रीज का कैपेसिटी बढ़ाना, इंप्रूव करना, क्रॉप एंड फूड सिक्योरिटी, ये सब है इसका मेन काम। ग्लोबल पार्टनरशिप इनिशिएटिव फॉर प्लांट ब्रीडिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, GIAHS। ये भी एक पार्टनरशिप इनिशिएटिव है, was conceptualized and presented by Parviz Kwakfan, the task manager of Chapter 10 of Agenda 21 and of Food and Agricultural Organization in 2002 during World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, South Africa। तो ये एजेंडा 21 का जो चैप्टर 10 है उसका जो टास्क मैनेजर है उसने ये प्रेजेंट किया था, जो किस टाइम पे हुआ था? वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, तब ये उस जगह पे इसका इनिशिएटिव लिया गया था। इसका एम क्या है? आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट एंड सेफगार्ड ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। तो आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट करना एंड सेव करना, किसको? ग्लोबली इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है उसको, एंड देयर लाइवलीहुड, उसका जो लाइवलीहुड है वो, एग्रीकल्चरल एंड एसोसिएटेड जो बायोडाइवर्सिटी है उसको, ये सब चीज जो है उसको सेव करना, सपोर्ट करना, आइडेंटिफाई करना। लैंडस्केप नॉलेज सिस्टम, कल्चर अराउंड द वर्ल्ड इस रिलेटेड जो है एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम रिलेटेड, तो इन सबको सपोर्ट करना एंड सेव करना है इसका मेन एम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, CGRFA, जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। स्टैब्लिश हुआ है कब? 1983 में। प्रोवाइड्स अ यूनिक इंटरगवर्नमेंटल फोरम, तो ये एक यूनिक इंटरगवर्नमेंटल फोरम बनाया है दैट स्पेसिफिकली एड्रेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये मेनली जो फूड एंड एग्रीकल्चर एंड उसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो रिलेटेड ही काम करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू एंश्योर द सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल यूज हो रहा है कि नहीं सभी चीज का, रिसोर्स का, फूड का, एग्रीकल्चरल चीज का, वो देखना, एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। तो जो सब चीज यहाँ से मिल रहा है वो इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग हो रहा है कि नहीं, सबके अंदर सेम तरीके से शेयरिंग हो रहा है कि नहीं, कुछ लोग के पास ज्यादा, कुछ लोग के पास कम, ऐसा जा रहा है कि नहीं, तो ये सब देखना इसका मेन काम है। फॉर इट्स यूज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, एंड कैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखना है, प्रेजेंटली कितना आपको यूज करना है, वो सब रिलेटेड काम करता है ये। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है मेनली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसको इंप्रूव करने के लिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? जो सब चीजें मिल रहा है एग्रीकल्चरली एंड फूड रिलेटेड, तो उसका सस्टेनेबल यूज करना, एंड ये सब जो फूड एंड एग्रीकल्चरल चीजें हैं उसका बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना, एंड फेयरली सबको मिल रहा है कि नहीं, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं सभी चीज का, वो देखना, एंड प्रेजेंटली कितना यूज करना है, फ्यूचर के लिए कितना बचा के रखना है, वो भी देखना। ये सब काम है इसका। नेक्स्ट क्या है? एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। फाओ हैज अ यूनिट animal genetic resource which is defined as those animal species that are used to or may be used for the production of food and agriculture। तो यहाँ पे कौन कौन सा एनिमल मेनली इंपॉर्टेंट है? जो सब एनिमल फूड प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है एंड बाद में भी यूज हो सकता है, उसके लिए है ये। फाओ असिस्ट कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल प्लान्ड एक्शन फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। फाओ सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ एक्सिटू एंड इंसिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। तो इसके लिए जो सब एक्सिटू एंड इंसिटू कंजर्वेशन है एनिमल को कंजर्व करने के लिए, उसके लिए जो सब स्ट्रैटेजीज है उन सब के लिए ये फाओ ने इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, तो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स मेनली कौन कौन से एनिमल के लिए है? जो सब एनिमल फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करता है एंड कर सकता है बाद में, उसके लिए है। तो ये गया पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम। तो इसके बाद है फॉरेस्ट्री रिलेटेड। फॉरेस्ट्री रिलेटेड काम क्या हुआ है यहाँ पे? 3 cities ऑफ द वर्ल्ड।
At the World Forum of Urban Forest in October 2018, the FAO and the Arbor Day Foundation jointly launched the Tree Cities of the World program. तो ट्री रिलेटेड एक प्रोग्राम जॉइंटली यहाँ पे बनाया गया है. इसका मेन एम क्या है? टू सेलिब्रेट एंड रिकॉग्नाइज सिटीज, वो सब सिटी को रिकॉग्नाइज करना सारे के सारे स्टेट एंड टाउन्स के अंदर जो वर्ल्ड में है, जो अपना अर्बन फॉरेस्ट मेंटेन कर रहा है, उसको पॉइंट करना, ठीक है, एंड उसको रिकॉग्नाइज करना. नेक्स्ट है फिशरीज. फाओ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट इज डिफाइंड थ्रू इज विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. इसका विजन एक है, मिशन एक है. क्या क्या है? रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फिशरीज. ऑब्वियसली आपको सस्टेनेबल यूज करना है फिश एंड एक्वाकल्चर जो सब रिसोर्स है, क्योंकि ये सब लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है. तो सस्टेनेबल यूज करना है, मतलब जितना आपको चाहिए मिनिमल यूज आपको करना है एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको छोड़ना है. ये है मेन सस्टेनेबल यूज का जो मेन पॉइंट है वो. टू मेक एन एप्रिशिएबल कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी एलिविएशन. तो इसलिए ये है इसका मेन विजन. एंड मिशन क्या है? स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट्स, ग्लोबल गवर्नमेंट्स एंड द मैनेजरियल एंड टेक्निकल कैपेसिटीज ऑफ मेंबर एंड इंप्रूव कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वाटिक रिसोर्स. तो मिशन क्या है? स्ट्रेंथ करना किसको? ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबली गवर्नेंस एंड टेक्निकल जो सब कैपेसिटी से एंड जो मैनेजरियल एंड टेक्निकल कैपेसिटी से ऑफ मेंबर, मतलब मेंबर का जो सब कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथ करना और भी बढ़ाना, जैसे वो ये एक्वाटिक रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए एंड अच्छे से कंजर्व कर पाए. ये है इसका मेन मिशन. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स. ESSG इज एन एक्रोनिम फॉर द ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स सर्विस. तो ये स्टैटिस्टिक्स का काम करता है मेनली फाओ का मेजर सेक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग एंड डिसेमिनेटिंग फाओ स्टैट रिपोर्ट. तो रिपोर्ट बनाता है, ये अपडेट करता है टाइम टू टाइम. ये है इसका मेन काम. तो ये है आज का मेन जो टॉपिक है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर. ये रिलेटेड क्या क्या काम एंड प्रोग्राम ये सब फाओ ने किया है. तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी. मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.